Hello everyone, so welcome back to the second lecture of chapter energy. In the previous class we have already completed work part and today we are going to start energy and I will try to finish the chapter. So start करते हैं with the definition of energy. Energy क्या है? So कभी कभी देखो हम लोग कोई काम करते हैं उसके बाद बोलते हैं सर आज ये एनर्जी नहीं रहा और पढ़ने का, ये काम करने का एनर्जी नहीं रहा। तो एनर्जी एक्चुअली होता है एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, कैपेबिलिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क। तो डिफिनेशन क्या निकला? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। डिफिनेशन अगर आए तो अब क्या बोलिएगा एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये तो डिफिनेशन हो गया सर। इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा? वी नो वर्क का जो यूनिट होता है, क्योंकि कैपेसिटी टू डू वर्क ना और एबिलिटी टू डू वर्क ही तो एनर्जी कहला रहा है, तो एनर्जी का जो यूनिट होगा वो वर्क का जो यूनिट था वही होगा। तो वर्क का क्या यूनिट था हमारा? सीजीएस सिस्टम में अर्क था, तो एनर्जी का भी यूनिट सीजीएस सिस्टम में अर्क होगा। और एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में जूल था तो आपका एमकेएस सिस्टम में जूल होगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया एनर्जी का। नाउ अब हम आते हैं जो हमारे बुक में है मैकेनिकल एनर्जी। देखिए क्या क्या होता है ना, एक्चुअली एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जस्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम लोग अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम लोग कन्वर्शन करते हैं, जिसको आगे पढ़ेंगे। देखिएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप देखो आपके ऊपर में जो फैन है, फैन में क्या हो रहा है? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से हर एक जगह लाइट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूँ, वो कौन सा? लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हर एनर्जी में क्या होता है, कोई भी काम करते हैं हम लोग तो क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जस्ट कन्वर्सन होता है। ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही वो एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एकदम सिंपल सा चीज़ है। चलिए अब जो है हमको जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ना है, जो चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? तो एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू वर्क डन ऑन इट। जब कभी भी कोई बॉडी में कोई वर्क डन होगा तो उसके वजह से जो एनर्जी उसमें जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो अगर कोई बोले कि मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ, तो आप ऐसे लिख बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जब कोई बॉडी में क्या होता है, कोई वर्क डन होता है, तो चाहे तो वो रेस्ट के कोई हाइट में आएगा, पोजीशन ले लेगा, या कोई रेस्ट में आएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया या रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मूविंग में आया, तो आप कंबाइन करके बोल सकते हैं कभी भी कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वर्क डन हो रहा है तो उसके वजह से जो उसके अंदर एनर्जी जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। तो डिफिनेशन क्या हुआ? एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू द वर्क डन ऑन इट। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई काम होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। सपोज कर लीजिए इसको एक बॉल ले लीजिए, आप उसको थ्रो कर रहे हैं, तो थ्रो कर रहे हैं तो उस बॉडी के अंदर तो काम हो रहा है ना, तो उस थ्रो करते वक्त वो जब जा रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी रहता है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। ये पेन था, इसको हम सर्टेन हाइट पे लेके आ गए, अब इसको छोड़ेंगे तो ये क्या नीचे जाएगा ना? क्यों जाएगा? क्योंकि इसके पोजीशन की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी जनरेट किया है कि ये रिवर्स बैक आ जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। अलग अलग फॉर्म होता है वो हम आगे देखेंगे। तो उसी की तरह देखिए कोई रबड़ है, उसको स्ट्रेच कर लिया, उसको हम जब छोड़ेंगे तो वो अपने पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, इसको भी मैकेनिकल। क्यों? क्योंकि जब कभी भी उसमें काम हुआ तब जो एनर्जी हो रहा है। अगर ऐसे ही रबड़ को रख के रखे तो इस तो अपने कंडीशन इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे ही पेन को यहाँ रखे तो ये थोड़ी नीचे जाएगा। जब कभी भी कोई काम इस पर करे, मतलब जब कभी भी कोई वर्क करे, जैसे इसको ऊपर लेके आए, इसमें वर्क डन हुआ तो इसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी जनरेट हुआ कि ये नीचे आ रहा है। तो डिफिनेशन अगर देखा जाए तो एकदम क्लियर है, एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू द वर्क डन ऑन इट। ये डिफिनेशन हो गया मैकेनिकल एनर्जी का। अब मैकेनिकल एनर्जी जो होता है अकॉर्डिंग टू यू बुक आपको जो पढ़ना है, काइनेटिक दो टाइप का होता है। एक काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझना चाहें, जब कोई भी बॉडी में ड्यू टू इट्स मोशन कोई एनर्जी जनरेट होता है तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ड्यू टू इट्स पोजिशन और कन्फिग्रेशन कोई एनर्जी जनरेट होता है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको डिटेल में देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जिसको शॉर्ट में के ई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन
और मूवमेंट। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट में मोशन होता है या मूवमेंट होता है, उस वक्त उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी रहता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सपोज कर लीजिए इसको बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं, तो जब बॉल थ्रो किया तो एयर में जिस एनर्जी के साथ वो जा रहा है वो क्या आपका रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। गाड़ी 100 की स्पीड में चल रहा है तो वो उस वक्त उसके अंदर जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, आपको काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो जब कभी भी कोई भी बॉडी मोशन की हालत में रहेगा, मूवमेंट की हालत में रहेगा, तो उस वक्त उसके अंदर जो एनर्जी रहता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसको बेस करके न्यूमेरिकल्स याद रख आएगा कुछ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, हाफ मतलब 1/2 m, दैट मीन्स मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो बॉडी मूवमेंट में है, जिसको हम लोग मोशन दिला रहे हैं, उसका मास एंड उसका वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो मूवमेंट कर रहा है उसका स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको बेस करके न्यूमेरिकल्स बहुत पूछता है। तो ये m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। जस्ट इसको याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आगे हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होने की वजह से उसके अंदर कुछ एनर्जी जनरेट हो जाता है, या कॉन्फ़िगरेशन या शेप चेंज होने की वजह से उसके अंदर कुछ एनर्जी जनरेट हो जाता है। अभी आपको बताइए, ये पेन ऐसे रखा है, इसको हम सर्टेन हाइट पे लेके गए, जैसे ही अब इसको कुछ नहीं करना, आप छोड़ना ही ये नीचे गिरेगा। क्यों ये नीचे गिर रहा है, क्योंकि हम जब इस पे वर्क किए ना तो इस पेन के अंदर कुछ एनर्जी जनरेट हो गया। अब ये एनर्जी क्या करता है, उसको रिवर्स बैक उसी कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन या हाइट बोल सकते हैं। तो उस तरह का उसको, या कभी कभी ऐसा देखिएगा, कभी कभी कोई रबड़ को स्ट्रेच करके रखे है, जब उसको छोड़िएगा तो वो फिर अपने कंडीशन में आ जाएगा ना। या स्प्रिंग जो होता है हमारा, स्प्रिंग जब कंप्रेस करते हो या आप उसको स्ट्रेच करते हो या कोई चीज़ को बेंड करते हो, तो देखिएगा उसमें कॉन्फ़िगरेशन, उसकी शेप में चेंजेस हो रहा है। तो उसकी वजह से जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो वो अपने पोजीशन पे आता है। वो एनर्जी जो उसको उस पोजीशन पे लाता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर डेफिनेशन हो जाए तो बोला जाए तो क्या होगा, एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन में आप हाइट ले सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप एंड साइज। अगर पोजीशन की वजह से होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या हाइट लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक मतलब स्ट्रेस और कंप्रेस करना। तो एनर्जी पोजेस बाय डेफिनेशन देखिए ये क्या हो जाएगा, एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन भी बोल दीजिएगा, तो वो क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब कोई बॉडी को हम सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं तो उसके अंदर वो एनर्जी जो उसको फिर रिवर्स बैक में लाने की कोशिश करता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और जब कभी कोई बॉडी को कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं या बेंड करते हैं तो वो अपने पोजीशन पे आने के लिए जो उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होता है उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चलिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे PE, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ये क्या फॉर्मूला होगा, mgh mg और h। ये m क्या है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जिस बॉडी को हम लोग पोजीशन चेंज करें, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आगे हम लोग इसको देखेंगे। और h क्या है, जितना हाइट गया बेस से, सरफेस से कितने हाइट पे गया, तो वो उसका h हो गया। तो उसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, इसको भी याद रखिएगा। इसको बेस करके भी कुछ न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। तो हमने अभी क्या किया, हम लोग एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इसको देख लिए। मैकेनिकल एनर्जी का 2 पार्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का 2 पार्ट होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेस्ड अपॉन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हम आपको बता चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। इसी को बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको देखते हैं। पहले हम काइनेटिक एनर्जी को बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स है देखिए। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, वेट दिया हुआ कितना, 600 kg, मूविंग विद वेलोसिटी। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहला काम आपका क्या रहता है, डाटा गिवन क्या दिया हुआ। देखिए तो मास
जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेट, मतलब मास दे दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है 600 kg, एंड और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है ना, v इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन दे चुका है, आपको क्या निकालना है, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², जस्ट पुट एंड गेट योर आंसर। हाफ तो इसी तरह से रहेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। m की जगह कितना है सर, देखिए 600 हो गया, और v की जगह क्या है 30 है, लेकिन यह v² है ना, तो आप काम करना 30 × 30 कर देना, ये हो गया आपका आंसर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करना इच्छा है तो कैलकुलेट करिए। देखिए 2 3 और ये 00, मतलब 300 × 30 × 30। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 2 1 2 था यहाँ पे, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 9 × 3 27, 9 × 9 18 and 27, जीरो कितना बज रहा है, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 7 4 0 1 2 3 4 0, और यूनिट क्या होता है, जूल होता है, दैट इज योर आंसर। बस एकदम सिंपल है, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, खत्म हो जाएगा। तो ये था आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने का, कैसे निकालते हैं। नो यहाँ पे देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड, यहाँ पे देखिएगा स्पीड इज गिवन, स्पीड मतलब वेलोसिटी इज गिवन, कितना दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज गिवन, एंड और क्या दिया हुआ, एंड हैज ए काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी दे चुका है 9800 जूल। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो जो मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास बताना है। सो वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv²। देखिए हमेशा आपको याद रखना होगा, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी, इसमें से कोई 2 दिया रहेगा, एक आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी गिवन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जस्ट उसकी जगह पुट कर देंगे 9800 इज इक्वल्स टू हाफ है, हाफ इसी तरह रखेंगे। मास का वैल्यू कितना दिया, सॉरी मास वी हैव टू फाइंड आउट ना, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 35, सो वी राइट 35 × 35। ना मास को निकालना है तो हम लोग पढ़े हैं जब सर यहाँ इक्वल्स टू के इस साइड में जो भी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है तो वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 9800, और ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे आपके साथ रहेगा m बच जाएगा, और 35 × 35 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, ये आपका मास का आंसर हो जाएगा, जो भी होगा ये आपका केजी में होगा, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारा क्या काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकला, हाफ mv² से 2 न्यूमेरिकल्स देखे। अब पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन, वेट कितना है देखिए, तो वेट गिवन, इसमें भी जो प्लेस दिया पहले हम उसको लिख देंगे, वेट कितना गया 2.5 kg, चलिए ठीक है। नाउ एट हाइट ऑफ, अच्छा ऑब्वियस हियर हाइट इज आल्सो गिवन, हाइट ऑफ इतना मीटर, हाइट इज ऑल्सो गिवन। टेकन जी बोल चुका है, टेकन इज जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जी अगर गिवन नहीं दिया हुआ है तो आपको 10 मान लेना है, और कोई कहीं कहीं पे आपको देखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड भी है, तो आप 9.8 लेके भी बनाइएगा तो ओके है, 10 लेके भी बनाइएगा तो ओके है। चलिए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हाइट का बात हो गया mgh, वी नो द वैल्यू ऑफ m ना 2.5 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10, वी ऑलरेडी नो गिवन दे दिया हो, एंड h कितना है, h इज 6। नाउ इधर से पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो ये पॉइंट के लिए 10 यहाँ देना होगा, ये दिस कैंसिल आउट, 6 × 25 दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 150, एंड वी नो दिस शुड बी इन जूल, ये एक आंसर हो गया। ना उसी तरह से देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, वाटर पंप कैन लिफ्ट, अच्छा मास गिवन दिया, पहले जो गिवन डाटा रहता है ना उसको लिख लेते हैं, 60 kg ऑफ वाटर पर मिनट, ऐसे हमें मतलब भी नहीं है, पर मिनट में 60 kg ऑफ वाटर को ऊपर लेकर जा रहा है टू अ टाइम। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, पोटेंशियल एनर्जी कितना बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन इज इक्वल्स टू 21.6 किलो जूल। अच्छा 21.6 किलो जूल है। अच्छा किलो को जब हम जूल पे लेके जाते हैं तो आपको पता है क्या करना रहता है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो इसको पहले ही जूल पे लेके चले जाइए। 21 पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या करना पड़ता है 1, और इस
के लिए। ये सब आप लोग मैथ्स में सीखे, इस वजह से हम नहीं कर रहे हैं, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे मैथ्स का इधर। ये 10 हो जाएगा और फिर इसको किसमें से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये जूल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा, 21600 जूल। ये आपका जूल का कैलकुलेशन निकल गया। नाउ जूल इज गिवन, मास इज गिवन एंड जी, देखिए क्या बोला, कंप्यूट द हाइट ऑफ द वाटर टैंक गिवन जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको चलिए कहाँ पे बना दें, यहाँ पे बना देते, इसको रब कर आप लिख लो पहले, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको रब कर देंगे। इसको रब करके हम लोग इसका सम इधर पे बनाते हैं। चलिए ठीक है, इसको रब कर देते हैं। क्या क्या गिवन दिया हुआ है देखिएगा। चलिए हमें मास पता चल गया है, मास कितना चला है 60 kg। जी का वैल्यू पता चल चुका है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। जी इज ऑलरेडी गिवन, सी टेकन जी इज इक्वल्स टू दिस एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो गिवन है, कितना निकल रहा है मेरा 21600 जूल। नो वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कंप्यूट द हाइट ऑफ द वाटर टैंक। वो वाटर टैंक कितने हाइट पे है ये फाइंड आउट करना, कुछ नहीं करना, इसकी जगह पुट करिए। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की जगह जस्ट उसका वैल्यू पुट कर देते हैं 600, इसके जगह m के जगह वी नो 60 kg और g की जगह क्या है 10 हो गया और h हमको फाइंड आउट करना है। तो फिर मैथ्स पूरा हो गया 1600 डिवाइडेड बाई 60, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये सारा मैथ्स में आप लोग सीखो। देखिए 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 6 5 6, 6 3 18 एंड देन कैरी 3 आपका हो जाएगा 6। तो हाइट कितना निकलेगा, हाइट इज इक्वल्स टू 36 मीटर, योर आंसर। सो ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। आई होप सो ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो हम पहले पढ़ चुके हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। जस्ट वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। सो बहुत सारा फॉर्म आपका एनर्जी का, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, साउंड, हीट एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी का फॉर्म का है। तो बेसिकली अगर क्लासीफाई करें ना तो दो टाइप का एनर्जी को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है स्टोर्ड एनर्जी, ऐसा एनर्जी जिसको स्टोर करके किसी चीज़ में, बैटरी वगैरह में रखा जाता है, उसको स्टोर एनर्जी बोलते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। और एनर्जी इन एक्शन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। कुछ एग्जांपल्स हम लिए हैं केमिकल एनर्जी। देखिएगा हमारे मोबाइल में बैटरी क्या हम लोग चार्ज करते हैं तो स्टोर होकर रखता है ना, तो वो केमिकल एनर्जी होता है। और उसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर्स के अंदर जो एनर्जी रहता है जिसको फिर बम्बार्ड करके हम लोग अपना पावर प्लांट वगैरह चलाते हैं। ये सारा जो होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको स्टोर्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बहुत सारा एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मोशन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है। हीट पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहा है, उसी तरह साउंड एंड लाइट एनर्जी हो गया। तो ये सारा किस कैटेगरी में आता है, ये सारा आपको एनर्जी इन एक्शन दैट इज काइनेटिक एनर्जी के इसमें कैटेगरी में आता है। उसी की तरह अगर हम लोग देखें कि सम ऑफ टोटल एनर्जीज ऑफ ऑल काइंड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट्स यहाँ पे बोला गया, इसको समझना है। सम ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल काइंड्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन क्लोज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स। सपोज कर लीजिए आप फॉर एग्जांपल अगर देख लेते हैं, हम लोग लाइट का एग्जांपल ले रहे हैं। जब हम लोग लाइट ले रहे हैं तो सपोज कर लीजिए हम लोग 10 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए। अब लाइट पे क्या क्या एनर्जी का बल्ब, लाइट मतलब बल्ब समझो, ठीक है। तो बल्ब में क्या एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, देखिए एक तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर 10 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है तो लाइट अगर 8 जूल हो रहा है और तो क्या होगा, 2 जूल क्या होगा, 2 जूल्स क्या होगा, हीट एनर्जी होगा। तो इनपुट एनर्जी जितना है हमेशा वो आउटपुट एनर्जी का पूरा सम आउटपुट एनर्जी में जो हो रहा है और इनपुट एनर्जी वो बराबर होगा। एक और एग्जांपल ले ले, हम लोग टीवी लेते हैं। टीवी में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो उसमें कौन कौन सा, साउंड एनर्जी, टीवी से साउंड आता है, लाइट आता है, हीट होता है। तो साउंड, लाइट, हीट का पूरा एनर्जी को ऐड करेंगे ना तो जितना एनर्जी हम लिए थे उसके बराबर होगा। तो वही बोल रहा है कि एक सम ऑफ टोटल एनर्जीज ऑल काइंड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक सिस्टम फिक्स होना चाहिए, एक सिस्टम कांस्टेंट, एक फिक्स सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम से बाहर जाएगा तो फिर वहाँ पे मिक्स हो जा रहा है दूसरी चीज़ में, इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम बोला। ये अभी आप इतना समझो। उसके बाद देखिएगा एनर्जी कन्वर्शन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का, रोलर कोस्टर का, डैम का, ये सब चीज़ को हम लोग का सब सेम होता है लगभग। देखिए यहाँ पे देखो
ये पेंडुलम ले लिया, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग मीन पॉइंट बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, दोनों का बाहर। देखिए यहाँ पे आपके पास पार्टिकल्स यहाँ से गया यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हाइट हो रहा है ना, और जहाँ पे हाइट होता है वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, mgh। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या हो जाएगा, mgh। और यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट से हाइट नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², जो हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा इसमें पेंडुलम में जब पोजीशन ए पे रहता है ना, तो उस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही पेंडुलम गया है यहाँ पे कुछ देर के लिए जैसे देखिए पेंडुलम है, जैसे इसको मूवमेंट करा रही है, यहाँ लेके गए, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो ये जब एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है ना, थोड़ा देर के लिए रुकता है। रुकता हो मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, और मीन पॉइंट में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हाइट नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जीरो। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, क्योंकि हाइट कम होना स्टार्ट हो जा रहा है ना। और एट पॉइंट V पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। उसी तरह से इस रिवर्स में फिर काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए A पॉइंट से B पॉइंट जाने में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। फिर B से A में जाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग रहा है, फिर काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे पूरा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कन्वर्सन दिख रहा है, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। इसी तरह आप रोलर कोस्टर में भी वो जब हाइट पे रहते तो पोटेंशियल होता है, फिर नीचे आते तो काइनेटिक होता है। उसी तरह से डैम वगैरह में देखिएगा तो क्या होगा, हाइट पे रिजर्वायर रखते हैं हम लोग, मैकेनिकल फोर्स देते हैं टरबाइन घुमाने के लिए, तो वाटर को फ्लो कराते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, उस को जनरेट करने के लिए हम लोग वाटर को एक हाइट पे लेके जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लास्ट अब हम लोग देखते हैं पावर किसको बोलते हैं। तो पावर की डेफिनेशन सिंपल है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना काम करते हो वो आपका वर्क कहलाता है, पावर कहलाता है। तो सिंपल, आप ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट क्या होगा, हमको पता है वर्क डन का यूनिट जूल होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, जूल पर सेकंड। इसी को एक और नाम दे दिया गया जिसको हम लोग वाट बोलते हैं। और यहाँ से एक आपको याद रखना, 1 हॉर्स पावर, HP मतलब हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। HP ब्रिटिश यूनिट वगैरह, ब्रिटिश लोग आपको इसको यूनिट की तरह रिस्पेक्ट में यूज करते थे। तो आई होप सो ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।